फ्लिपकार्ट में काम करने वाला 3 डिलीवरी बॉय ने मिलकर के एक ऐसा प्लान बनाया कि जिस प्लान के अंतर्गत को बहुत ही कम समय में फ्लिपकार्ट को लगभग 10 लाख रुपए के तक का जो है वह जुर्माना लगा दिया। कंपनी के जो मैनेजर हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, सामान कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये 3 डिलीवरी बॉय मिलकर के तीनों मिल गया था और एक ऐसा प्लान बना लिया था, ऐसा गेम कर रहा था कि कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था। कंपनी के मैनेजर पर जो है वह दबाव बढ़ रहा था, लेकिन मैनेजर को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या खेल हो रहा है, कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को लगातार नुकसान हर महीने उठाना पड़ रहा है। दरअसल ये जो पूरा मामला है हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं क्या है पूरी कहानी। पूरी कहानी जो है वह पटना के बिहटा में जो है एक फ्लिपकार्ट का ऑफिस है। उस ऑफिस में 3 डिलीवरी बॉय जो है वह तीनों लड़का मिलकर के काम करता है, जिसमें समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला सिंघिया घाट गांव का रहने वाला शंभू प्रसाद राय का 28 वर्षीय बेटा नीतीश कुमार, रामदेव शर्मा का 27 वर्षीय बेटा यशवंत शर्मा और कटेसर गांव निवासी बिगन चौधरी का बेटा रामदेव चौधरी शामिल है। ये तीनों डिलीवरी बॉय जो है वह पटना के बिहटा में जो फ्लिपकार्ट का कार्यालय है उसमें काम करता था। वहां पर जो कुछ भी सामान आता था उस सामान को लेकर के ग्राहकों तक पहुंचाता था। लेकिन तीनों ने मिलकर के एक ऐसा प्लान बना लिया कि जब इसको कोई सामान डिलीवरी करने के लिए मिलता था, रास्ते में जाकर के ये उस सामान को जो है जो महंगे महंगे कंपनी का जो प्रोडक्ट होता था उसको यह निकाल लेता था और उसके बाद उसमें कोई और कुछ अलग सा सस्ता सा प्रोडक्ट उसमें रख देता था और फिर ग्राहक के घर पर डिलीवरी करने चला जाता था। फिर ग्राहक को ओपन बॉक्स डिलीवरी होता था सारा। फिर सामने में ग्राहक बोलते थे कि डिलीवरी को ओपन जो बॉक्स है वो है हमारा, इसलिए खोल करके दिखाइए कि हमने जो सामान ऑर्डर किया है वो सामान इसमें है कि नहीं है। उसके बाद जब ग्राहक सामान देखते थे तो लेने से इनकार कर देते थे। फिर वह तीनों डिलीवरी बॉय जो है वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्राहकों का जो सामान होता था, ऑर्डर होता था, उस ऑर्डर को फिर से ये कह करके लौटा देता था कि ग्राहक ने लेने से मना कर दिया है। और डिलीवरी बॉय को असल में कुछ पता नहीं होता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, कौन सा सामान आया है, कौन सा सामान नहीं आया है। लेकिन इन तीनों डिलीवरी बॉय को सारी जानकारी होती थी कि क्या कुछ है, क्योंकि ये तीनों डिलीवरी बॉय जो है वह महंगे महंगे कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवरी करने का काम करता था। उसी यही उसका मुख्य काम था। और उसके बाद ये तीनों प्लान के तहत जो है वो खेल करता था। जो महंगा कंपनी का जो प्रोडक्ट होता था ओरिजिनल उसको निकाल लेता था और कुछ से कुछ या फिर कोई सस्ती कंपनी का प्रोडक्ट उस डब्बे में पैक करके ग्राहक को पहुंचाने के लिए चला जाता था। फिर बाद में ग्राहक लेने से इनकार करते थे, उसके बाद ये जो है कंपनी को प्रोडक्ट लौटा देता था। ऐसा करते करते पिछले 9 महीनों में इन तीनों ने मिलकर के कंपनी को करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान लगा दिया। उसके बाद मैनेजर जो है कंपनी के दीपक कुमार वो काफी परेशान थे। मैनेजर को समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, आखिर ये क्या झोल हो रहा है, हर महंगे कंपनी के प्रोडक्ट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि जब कोई महंगा कंपनी का प्रोडक्ट कहीं बेचता है तो पूरी जांच के साथ पूरी पड़ताल करने के बाद ही भेजा जाता है। तो कंपनी के मैनेजर को इसको लेकर के जो है शक हुआ कि डिलीवरी बॉय तो कहीं कुछ खेला तो नहीं कर रहा है। इसके बाद कंपनी के मैनेजर अपने स्तर से अंदरूनी जांच करवाते हैं। अंदरूनी जांच में जब पता चलता है कि ये तीनों इसका आरोपी है, फिर जो रामदेव चौधरी होता है वह इस पूरे बात का जो है वह खुलासा कर देता है। खुलासा करने के बाद जो मैनेजर है वो जाकर के रामदेव चौधरी और उसके साथ जो 2 और अन्य लड़का होता है उसके खिलाफ जाकर के एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद रामदेव चौधरी की तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। रामदेव चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जो है पुलिस बाकी उसके साथ जो और उसके दोस्त होते हैं उन दोनों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और अब जो है फ्लिपकार्ट लगातार अभी फ्लिपकार्ट का जो है वो बिग बिलियन सेल स्टार्ट होने वाला है। इसका डेट भी घोषित कर दिया गया है, 8 तारीख से 15 तारीख तक जो है वो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन सेल होने वाला है। ऐसे में फ्लिपकार्ट से बहुत ही ज्यादा ग्राहक जो है वो सामान का ऑर्डर करते हैं और ऐसे समय में जो डिलीवरी बॉय है अगर वो धांधली करना चाहे तो धांधली करना काफी आम हो जाता है, क्योंकि जो कंपनी की व्यवस्थाएं होती है वो उसी तरीके की होती है। और अचानक से जो बिग बिलियन सेल होता है उसमें ऑर्डर बढ़ जाता है, लगभग 10 गुना ज्यादा ऑर्डर हो जाता है। और हर साल एक रिपोर्ट आता है कि इस साल फ्लिपकार्ट ने फिर बिग बिलियन सेल के दिनों में कितना ज्यादा रुपए का सेल किया है। तो उस तरीके से जो है इसमें सेल काफी बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर कोई डिलीवरी बॉय धांधली करने की कोशिश कर ले, प्लान बना ले, तो काफी कुछ कर सकता है। लेकिन संजोग ये है कि उससे पहले ही ये तीनों का प्लान जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। 9 महीनों में 7 लाख रुपए से ज्यादा का चूना फ्लिपकार्ट को लगाया, लेकिन मैनेजर ने अंदरूनी
कार्रवाई की, जांच करवाई। उसके बाद जो है अब तीनों का पोल खुल गया और तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाकी लगातार इस तरीके की खबरें जो आती है, कभी खबरें ये आती है कि फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से कोई लूट कर लिया गया है। वहां पर भी दो मामला हो सकता है कि डिलीवरी बॉय जानबूझ करके लूट करवा दे, अपना सेट कर ले, कुछ प्लान सामान कहीं रख दे और कह दे कि लूट हो गया है। बाकी अब इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगी सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।